हाँ, तो आप आर ओ को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर को दृष्टिगत रखते हुए जो विशेष हिंदी के 6 चैप्टर हैं उसमें से वाक्यांशों के लिए एक शब्द का जो पहले वीडियो हम आपको सूचित कर दिए गए उसी का पार्ट 2 वीडियो हम आपको आज जारी करेंगे। वाक्यांश देखिए, इसमें हिंदी में महत्वपूर्ण भूमिका में वाक्यांशों में के लिए एक शब्द जो होता है ये चैप्टर अधिकतर याद नहीं होता है। तो अधिकतर जब याद नहीं होता तो क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। आपसे भी होता होगा और जो लोग भी परीक्षा देते होंगे इस सब्जेक्ट को लेकर के उनसे भी गलत होगा। इसके दृष्टिगत को रखते हुए हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को यहाँ पे दर्शित करते हुए आपको अधिक से अधिक मैटर देने की कोशिश करेंगे। तो आप आइए सीधा एक सीरीज वाइज हम आपको देखते हैं और इसको आप क्या करेंगे, नोट भी करते चलेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन से आपको पेपर में आते हैं। तो देखिए पहला क्या है, जिसका जवाब ना दिया जा सके। ध्यान देखिएगा, जिसका जवाब ना दिया जा सके उसे क्या कहते हैं, अनिस्तीर्ण कहते हैं। ये ध्यान देना आपका, जिसका जवाब ना दिया जा सके उसे अनिस्तीर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है जिसका जवाब ना दिया जा सके उसे अनिस्तीर्ण कहते हैं। दूसरा क्या, जो रुका हुआ ना हो, यानी कि जो रुका हुआ ना हो उसे क्या कहते हैं, अनुरुद्ध कहते हैं। जो रुका हुआ ना हो उसे अनुरुद्ध कहते हैं। ठीक है, अगला आपका जिसके बिना काम ना चल सके। जिसके बिना काम ना चल सके वो क्या हो सकता है, एक शब्द में उसको अनिवार्य कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जो अच्छे कुल में, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है आपका, जो अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला हो उसे क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं। और जो निम्न कुल में उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अंत्यज कहते हैं, जो निम्न कुल में होता है। तो आप इसको देखिए कुलीन और अंत्यज, क्योंकि ऑप्शन दोनों आपका वहाँ पे रहता है तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, कुलीन हो गया। फिर देखिए, जिसकी बुद्धि कुशा के नोक के समान हो। जिसकी बुद्धि कुशा के नोक के समान हो उसे क्या कहेंगे, कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे क्या कहेंगे, एक शब्द में उसे कूपमंडू। इसको आप नोट करिएगा क्योंकि ये वर्तनी शुद्धि का भी आपका क्वेश्चन है, कूपमंडू कहते हैं। फिर देखिए अगला क्या है, जिसके हाथ में चक्र हो, यानी कि जिसके हाथ में चक्र हो वह क्या आ जाएगा, चक्रपाणि होता है। और जो चक्र को धारण करता है उसे क्या कहते हैं, चक्रधर कहते हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपका चक्रपाणि और चक्रधर, ये भी आता है चक्रधर। तो आप कंफ्यूजन मत करिएगा, चक्रधर के लिए आप जो क्वेश्चन आएगा, जो चक्र को धारण करता हो वो क्या हो जाएगा, चक्रधर हो जाएगा। और जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणि हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, दूसरों का दोष, यानी दूसरों का, यहाँ पे का देता माँ भी लिख देता, दूसरों के या दूसरों का दोष खोजने वाला उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी कहते हैं। ठीक है, दूसरों को या दूसरों में दोष खोजना छिद्रान्वेषी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है अगला, जीने की इच्छा। आप देखिएगा इसमें कन्फ्यूजन होता है, जीने की इच्छा क्या होता है, जिगीष होता है। जीने की इच्छा जिगीष होता है। और जानने की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में जिज्ञासा कहते हैं। आपके यहाँ मेंशन नहीं किया गया, हम आपको बता दें, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा कहलाता है और जीने की इच्छा यानी कि जिगीष कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, जानने या ज्ञान प्राप्त करने, देखिए यहाँ पे जिज्ञासा, जिगीष और जिज्ञासु। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। ये तीनों आंसर आपका आता है, जिज्ञास, जिज्ञासा और जिगीष। तो आप कन्फ्यूजन मत करिएगा, जब क्वेश्चन आएगा जीने की इच्छा तो जिगीष होगा। अगला देखिए, किसानों, जैसे आपका इसमें देख रहे हैं किसानों के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में सरकार द्वारा दिया गया धन का कहलाता है, तकावी कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हर एक पेपर में आता है, तकावी कहलाता है। किसानों को दिया गया सहायता के रूप में सरकार द्वारा आर्थिक मदद या धन क्या कहलाता है, तकावी कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, दोनों भावों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है आपका, त्रिकुटी कहलाता है। दोनों भावों के मध्य का स्थान त्रिकुटी कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, एक से अधिक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, आंसर आपका सेम आते हैं मिक्स करके, तो आपका गलत हो जाता है वहाँ पे। एक से अधिक माताओं से पैदा भाई वो क्या कहलाएगा, अन्योदर कहलाता है। एक से अधिक माता से पैदा हुआ भाई अन्योदर कहलाता है। और एक ही माता से पैदा हुआ भाई क्या कहलाएगा, सहोदर कहलाता है।
अगर एक ही माता से उत्पन्न भाई होगा तो सहोदर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ भाई तो क्या हो जाएगा, अन्योदर। ठीक है, अगला देखिए, जिस जानवर का कोई, यानी कि जिस जानवर का कोई मालिक ना हो उसे क्या कहते हैं, अन्ना कहते हैं। जिस जानवर का कोई मालिक ना हो उसे अन्ना कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अज्ञ कहते हैं। और जो बहुत जानता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। जो बहुत जानता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे, और जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहेंगे। और जो बहुत कम जानता हो, देखिएगा आंसर आता है आपका अज्ञ, सर्वज्ञ और अल्पज्ञ। जो बहुत कम जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, अल्पज्ञ होगा। अल्पज्ञ होगा। ठीक है, फिर देखिए, जो चिंतन करने योग्य ना हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, इसको नोट करिएगा। जो चिंतन करने योग्य ना हो उसे एक शब्द में, वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कि उसे क्या कहेंगे, अचिंत कहेंगे, अचिंत कहेंगे। ठीक है, अगला है जिसका ज्ञान, यहाँ देखिएगा, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहेंगे, अगोचर कहेंगे। अगर ना को आप यहाँ से हटा देंगे, अगर यहाँ से आप ना को हटा देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो उसे क्या कहेंगे, गोचर कहेंगे। यानी कि ना आपका एक शब्द हटा तो आंसर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अगोचर और गोचर। ठीक है, फिर देखिए, दो दिशाओं के बीच का जो कोना यानी स्थान होता है उसे क्या कहेंगे, विदिश कहेंगे। दो दिशाओं के बीच का स्थान उसे क्या कहेंगे, विदिश कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए, नित्य दिन दुखियों को भोजन कराने वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता है आपका कई बार रिपीट करके। नित्य दिन दुखियों को भोजन कराना या भोजन देना उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, सदा वर्त कहते हैं। ठीक है, सदा वर्त। अगला देखिए, सौतेली माता, सौतेली माता को हम लोग एक वर्णन में क्या प्रयोग करते हैं, बी माता। सौतेली माता क्या हो गई, बी माता। ठीक है, अब देखिए, मरने की इच्छा या कामना, मरने की इच्छा या कामना उसे क्या कहेंगे, मुमूर्षा, मुमूर्षा। ठीक है, अगला देखिए, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, ये वर्तनी शुद्धि के लिए आपको लिखने के लिए आता है युधिष्ठिर, लगभग आपका मिस हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे, युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराधिकार, यानी पिता द्वारा पुत्र को उत्तराधिकार, यानी जो उत्तराधिकार में मिली हुई जायदाद या संपत्ति उसे क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, रिक्त कहते हैं। ठीक है, अगला आपका है मृत्यु को जीतने वाला, ये भी आपको वर्तनी शुद्धि माता मृत्युंजय लिखने के लिए, तो मृत्यु को जीतने वाला वो क्या हो जाएगा, मृत्युंजय। ठीक है, अगला देखिए, वह दानी जो खुले हाथ से दान दे, वह दानी जो खुले हाथ से दान दे उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, मुक्त हस्त कहेंगे। ठीक है, फिर देखिए अगला, जो पृथ्वी से संबंधित हो, जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं, पार्थिव कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला, हास्य रस प्रधान आपकी कहानी या लेख द्वारा किया गया गीत क्या कहलाएगा, प्रहसन कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, व्यर्थ में व्यय करने वाला, व्यर्थ में व्यय करने वाला एक शब्द में से क्या कहेंगे, अपव्यय कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, समुद्र की आग, इसको ध्यान दीजिएगा, समुद्र की आग क्या कहलाती है, बड़वाग्नि कहती है। जब समुद्र की आग आएगी तो बड़वाग्नि कह देंगे, और जब पेट की आग आएगी तो आप क्या कहेंगे उसको, जठराग्नि। अगर पेट की आग आंसर क्वेश्चन आपका आता है कि पेट की आग के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे, तो जठराग्नि प्रयोग करेंगे, और समुद्र की आग अगर आएगा तो क्या करेंगे, बड़वाग्नि कहेंगे। अगर क्वेश्चन में आपका आता है जंगल की आग तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे,
नल, दावा नल। ठीक है। अगला देखिए, जिसे समाज से निकाल दिया गया हो, जिसे समाज से निकाल दिया गया उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? बहिष्कृत कहेंगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको बता देना चाहता हूँ, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? अग्रज कहते हैं। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आता है कि अग्रज और अनुज, अग्रज से पहले अनुज का विवाह करने की प्रथा को क्या कहते हैं? तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, क्या कहते हैं उसको? अनुवेश कहते हैं, अनुवेश कहते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।